Students, welcome to Show Bio Classes. Today our topic is algae, that is from class 11 chapter number 3rd, plant kingdom. Clear? Today our topic is algae. It is chlorophyll bearing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic, that is found in fresh water as well as marine water. Clear? देखो algae जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. क्लियर? तो ये अपना खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज सिंपलर और वी कैन से इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है? एल्गे है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो या एंजियो है. तो आपने किस पे टिक करना है? एल्गे पे. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ थैलॉइड प्लांट बॉडी. ये क्या है? थैलॉइड. देखो थैलॉइड क्या होता है जिसमें हम प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि ये रूट है या शूट है या लीव्स हैं. तो ये सबसे पहले किस में आएगा? एल्गे में. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक. अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये तो अंडरस्टूड है क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होगा. नेक्स्ट, इट इज़ लार्जली एक्वाटिक, दैट इज इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. अब ये क्या है? देखो एल्गे ही एक ऐसा है जो लार्जली एक्वेटिक है, यानी कि ज़्यादातर पानी में ही पाई जाती है. ये किस में मिलती है? फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मरीन वाटर में भी मिलती है. क्लियर? नेक्स्ट, हैबिटेट कहाँ पाई जाती है? चलो वो हम पढ़ते हैं. देखो इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं एल्गे की वो मॉइस्ट हैबिटेट में भी पाई जाती हैं. ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी एल्गे वाटर में ही प्रेजेंट होती है, नहीं. क्या है? मॉइस्ट हैबिटेट में पाई जाती है, जैसे वेट रॉक्स. ठीक है? जो गीला पत्थर होता है, नमी वाला पत्थर होता है उसके अंदर. ठीक है? कई बार क्या होता है, स्लिपरी होता है पत्थर. क्यों होता है? इस एल्गे के कारण होता है. ठीक है? अगर हम उस पर पैर रखते हैं और स्लिप हो जाते हैं, देखते हो जैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन लेयर आई हुई होती है किसके ऊपर? रॉक्स के ऊपर. वो क्या होती है? एल्गी होती है. वो मॉइस्ट कंडीशन में होती है. ठीक है? एंड सॉइल में भी मिलता है. ठीक है? आगे क्या है? ट्री ट्रंक्स. ट्री वगैरह में भी देखा होगा तुमने, बरसात के मौसम में ये सब देखने को मिलता है. मेन रीज़न क्या है? वाटर प्रेजेंट होना चाहिए. अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे ग्रो कर पाएगी? क्लियर? नेक्स्ट, अगर एल्गे एसोशिएट करता है किसके साथ? फंगस के साथ. अपना फ़ायदा देखता है फंजाई भी और एल्गे भी. तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? म्यूचुअली बेनिफिशियल है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइकन. अगर एल्गे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? फंजाई के साथ, तो हम उसको बोलेंगे लाइकन. और एनिमल्स के साथ करता है तो वो किसके केस में करता है? स्लोथ बियर के केस में करता है. ठीक है? ये बड़ी लंबी स्टोरी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी कि स्लोथ बियर क्या होता है, कैसे फर पे कैसे उसके एल्गे आते हैं, कैसे नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे पूरा करता है. ये सब किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी. बस इतना याद रखना कि एल्गे किसके साथ एसोशिएट कर रहा है? फंजाई के साथ कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइकन बोलेंगे. ठीक है? अगर एल्गे एसोशिएट करता है एनिमल के साथ तो किसके केस में करता है? स्लोथ बियर के केस में करता है. ठीक है? नेक्स्ट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है एल्गे की? थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रूट होती है ना प्लांट्स में. बाकी ब्रायो में प्लांट तो ये भी है, लेकिन जो हाइयर प्लांट्स में जैसे रूट होता है ना, वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है. तो ऐसे ही क्या होता है? होल्ड फास्ट क्या होता है? ये एक ज़रिया होता है कि जिससे सबस्ट्रेटम से जुड़ता है कौन? एल्गे. क्लियर? तो नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज़ विदाउट डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टेम है, ये रूट है या ये लीफ है. तो क्या है? प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता थैलस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है? नेक्स्ट, साइज वेरीज.
साइज क्या करता है, वेरी करता है। देखो फिलामेंटस, जैसे फिलामेंटस टू कॉलोनियल, अब फिलामेंटस तो क्या है, सिंपल है, सिंगल होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। और अगर कॉलोनी की बात करूं मैं, इस तरह से होगा। तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। फिलामेंटस में है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, कॉलोनियल में है वॉलबॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल। देखो एल्गे का जो सेल होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। जो प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम किसके अंडर आता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंडर आता है। तो ये भी अंडरस्टूड है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंडर आता है। तो एल्गे भी किसके अंडर आता है, प्लांट किंगडम के अंडर आता है। तो एल्गे क्या है, इट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इट हैज़ एन यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर। जैसे यूकैरियोटिक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, क्लियर, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फूड मटेरियल क्या होता है एल्गे का। देखो वैसे क्या होता है, स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जो ग्रीन में तो सिंपल स्टार्च प्रेजेंट होता है, ब्राउन के केस में ब्राउन एल्गे, ये क्या है, ग्रीन एल्गे है, ब्राउन एल्गे है, रेड एल्गे है। ग्रीन एल्गे के केस में क्या है, स्टार्च है, मैंने याद कराया था ना प्रीवियस वीडियो में। सेकेंड क्या है, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे में क्या प्रेजेंट है, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन। रेड एल्गे के केस में क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस पेज पे मैंने आपको क्या बताया है, एल्गे क्या होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये किसकी, प्लांट किंगडम की, ये बात याद रखना। अब प्लांट किंगडम है तो क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है तो क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराएगा। और एल्गे तो तुम्हें पता है काई पानी में ही पाई जाती है, लार्जली इट इज़ लार्जली एक्वेटिक, काफ़ी हद तक ये एक्वेटिक है, लेकिन वेट रॉक्स में भी पाया जाता है, सॉयल में भी मिलेगा, ट्री ट्रंक्स में भी मिलेगा, जहाँ भी थोड़ी सी नमी। अब तुम बाथरूम में जाओ, बाथरूम को कई दिनों तक साफ मत करो, उसको यूज़ करते रहो, उसको साफ मत करो, तुम देखना बाथरूम में क्या होगा, काई जमनी शुरू हो जाएगी, एल्गे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए बस, ठीक है, और थोड़ा सा वैसा प्लेस। ये ठंडे एरियाज़ में भी पाई जाती है और गर्म में भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट तो मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को, और हैबिटेट में है एल्गे विद फंजाई। अगर एल्गे एसोसिएशन शो करता है फंजाई के साथ, देन इट इज़ नोन एज लाइकन। और अगर एनिमल्स के साथ करेगा तो एनिमल, वो कौन सा एनिमल है, स्लोथ बियर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी थैलॉइड बॉडी होती है। इसका मतलब आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दैट इट इज़ ट्रू रूट, इट इज़ ट्रू स्टेम और इट इज़ ट्रू लीफ, ठीक है। किसी भी पार्ट को तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते भाई ये पार्ट क्या है, रूट है, ये शूट है, ये लीफ है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, साइज वेरी करता है इसका, ये यूनिसेलर से मल्टी सेलर भी होती है, फिलामेंटस से कॉलोनियल भी होती है। मैंने याद कराई थी प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लेना, यूनिसेलर, मल्टी सेलर, फिलामेंटस, डेंड्रॉइड, और ये सब तुम चेक कर लेना प्रीवियस वीडियो में। फिर उसके बाद क्या है, फिलामेंटस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, कॉलोनियल का है वॉलबॉक्स। अब स्ट्रक्चर क्या होता है एल्गल सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल है, क्लियर। फिर उसके बाद इसके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी बॉडीज हुई, बहुत सारे ऑर्गेनल्स लाइक राइबोसोम्स वगैरह, ठीक। नेक्स्ट है फूड मटेरियल। इसमें मेन फूड मटेरियल क्या, अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, मेन फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन है, या और कुछ है, फैट है, लिपिड है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको किस पर टिक करना है, स्टार्च पे। लेकिन ग्रीन एल्गे के केस में क्या है, सिंपल स्टार्च है। ब्राउन के केस में क्या है, मैनिटोल एंड लैमिनेरियन। रेड एल्गे के केस में क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च, ये मैंने याद कराया था, स्टार्च फर्स्ट में स्टार्च, लास्ट में फ्लोरिडिन स्टार्च, सेकंड में मैनिटोल एंड लैमिनेरियन,
क्लियर. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गे. रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं आज एल्गे की. क्लियर. तो इसके केस में क्या है, सब ये तीनों तरह से होता है. वेजिटेटिवली भी ग्रो करेगा, असेक्सुअली भी ग्रो करेगा और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा. वेजिटेटिवली के केस में क्या होगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन ट्यूबर, स्टोलन्स एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस. देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी वो फ्रेगमेंटेशन से भी होगी, ट्यूबर से भी होगी और स्टोलन से भी होगी और एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी होगी. क्लियर. तो हर जो फ्रेगमेंट है ना वो क्या देगी, पूरा का पूरा थैलस देगी. क्लियर. तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट अकर्स बाय नंबर ऑफ असेसरी स्पोर्स. देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पोर्स से नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर्स से होता है. बहुत सारे स्पोर्स हैं. असेसरी स्पोर्स ये मैंने पहले भी बताया था आपको जब इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था. तो असेसरी स्पोर्स कौन कौन से हैं, असेक्सुअल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, असेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं. तो जू स्पोर्स एल्गे के केस में जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, एकाइनेट्स, कार्पोस्पोर्स. जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, एकाइनेट्स एंड कार्पोस्पोर. इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, जू स्पोर्स है, विच इज़ फ्लैजेलेटेड, यानी कि इसके अंदर फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट असेक्सुअल में और क्या होता है, ये स्पोरेंजिया होता है. स्पोर्स तो ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन स्पोर्स आते कहाँ से हैं, कौन इनको फॉर्म करता है, इनको स्पोरेंजिया फॉर्म करता है. कौन फॉर्म करता है, स्पोरेंजिया फॉर्म करता है. इनके अंदर क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल होते हैं या मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स होते हैं. वेजिटेटिव सेल्स तो पाए जाते हैं क्लामिडोमोनास के केस में और यूलोथ्रिक्स के केस में, और मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स मिलते हैं हमें वो चेरिया के केस में. ये क्या है, एल्गी है. मैंने क्या बताया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेसरी स्पोर्स के कारण होता है. और ये असेसरी स्पोर्स कौन कौन से हैं, जू स्पोर्स हुआ, अप्लानोस्पोर्स हुआ, एकाइनेट्स हुआ, कार्पोस्पोर्स हुआ. इसमें मोस्ट कॉमन असेसरी स्पोर जो होता है दैट इज जू स्पोर. क्लियर. एंड इट इज फ्लैजेलेटेड. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दी जाएगी, उसमें किसको डाला जाएगा, जू स्पोर को. एक तो ऑप्शन होगा जू स्पोर, बाकी क्या है, नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे. तो फ्लैजेलेटेड कौन सा है, जू स्पोर है. क्लियर. अब ये स्पोर्स तो हमें पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स आते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं, कौन इनको फॉर्म करता है, फॉर्म करेगा स्पोरेंजिया. क्लियर. अब ये स्पोरेंजिया जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं. ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजिया वेजिटेटिव सेल्स का ग्रुप होता है. तो ये क्लामिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जो एल्गे होती हैं उनके केस में नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होगा, और अगर हम वोचेरिया की बात करें तो उसके केस में मॉडिफाई कर लेगा अपने आप को. क्लियर. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इट अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. इसमें फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट. अगर हम बात करें किसकी, आइसोगैमी की, आइसोगैमी के केस में क्या होगा, दो तरह की होती हैं ये. फर्स्ट इज आइसोगैमी एंड सेकेंड इज हेट्रोगैमी. आइसोगैमी इज फाउंड इन केस ऑफ स्पायरोगैरा. क्लियर. हेट्रोगैमी की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, वो भी हम पढ़ेंगे अभी. आइसोगैमी के केस में क्या होता है, देखो आइसो मतलब सेम, जो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो दिखने में कैसा है, आउटलुक उसकी कैसी है, उसको हम मॉर्फोलॉजी. फिजियोलॉजी हम किसकी बात करते हैं, जो इंटरनल उसकी जो मतलब प्रोसेसिंग है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. ठीक, बाहर दिखने में कैसा है. तो क्या है, टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट. क्लियर. इसने क्या कहा है, जो दो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो दिखने में एक्सटर्नल फीचर्स जिनके सिमिलर हैं, ऐसे दो गैमेट्स फ्यूज करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं. जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी कुछ स्टेजेस के बाद. ठीक है. ये एक और बात याद रखना, एल्गे के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है. क्लियर. नेक्स्ट इज हेट्रोगैमी. हेट्रोगैमी के केस में क्या है, टू, हेट्रो मतलब डिफरेंट, टू मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स. मॉर्फोलॉजिकली भी बोल दिया और फिजियोलॉजिकली भी बोल दिया मैंने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स.
अब दो तरह की होती है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी कितने तरह की होती है? दो तरह की। इसमें क्या है? फर्स्ट वन इज एनाइसोगैमी एंड सेकंड इज ooगैमी। एनाइसोगैमी के केस में क्या होता है? एनाइसोगैमी, देखो रटने का तरीका बता रही मैं सिर्फ। एनाइसोगैमी यानी कि जो एक स्मॉल है एक बिग है। एनाइसोगैमी ooगैमी, कई बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एनाइसो क्या है और ooगैमी क्या है। ठीक है, तो एनाइसोगैमी तो तुम समझ लो कि अगर जहाँ एनाइसोगैमी आ गया है तो फीमेल क्या है? बड़ा है, फीमेल गैमेट बिगर है। ठीक है, उससे चला नहीं जा रहा। अब मेल क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, वो स्मॉल है। ठीक है, साइज में क्या है? स्मॉल है। तो एनाइसोगैमी के केस में क्या होता है? मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास और कोई तरीका याद करने का तो आप याद कर लेना, ये सिर्फ पेपर में याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, एनाइसो इसमें क्या है? समझ लो फीमेल को पहले लगा दो। फीमेल में क्या है? बिग है। ये फीमेल का जो साइज है वो क्या है? बिग है। और मेल का उसके अपोजिट होगा यानी कि स्मॉल है। अब साइज बड़ा है तो वो क्या है? लेस एक्टिव है। कौन? फीमेल गैमेट इज लेस एक्टिव एज वेल एज बिगर इन साइज। मेल गैमेट में क्या है? इट इज मोर एक्टिव एंड हैविंग स्मॉल साइज। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लामिडोमोनास की कुछ स्पीशीज होते हैं, सभी क्लामिडोमोनास की बात नहीं कर रही मैं, कुछ स्पीशीज हैं क्लामिडोमोनास की जो एनाइसोगैमी शो करती हैं। सेकेंड इज ooगैमी। अब ooगैमी में क्या है? अब क्या है? ooगैमी में भी यही लगा लेंगे हम कि जो मेल गैमेट है वो क्या है? मोटाइल है, और फीमेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, क्या है? फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट क्या है? मोटाइल है। तो एनाइसोगैमी आते ही आप समझ जाना फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है तो उससे अपोजिट छोटा होगा। एक तो केस लिया है हमने मोटिलिटी का, दूसरा केस लिया हमने साइज का। तो एनाइसोगैमी में साइज का करेगा और ooगैमी में किसका करेगा? मोटिलिटी का करेगा, मूवमेंट का करेगा। ठीक है, तो दोनों के केस में वैसे फीमेल गैमेट क्या है? बिग भी है और मूव भी नहीं कर पा रहा है। अब बिग किसके केस में है? एनाइसो के केस में है। और मूव किसके केस में नहीं कर पा रहा है? नॉन मोटाइल किसके केस में है? ooगैमी के केस में है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो एंड लाइफ साइकिल। इसके एग्जाम्पल हैं ooगैमी के वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एम्ब्रियो एंड लाइफ साइकिल किसका? एल्गे का। नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसमें क्या है? देयर इज नो एम्ब्रियोनिक स्टेज इन केस ऑफ एल्गे। एल्गे के अंदर कोई एम्ब्रियो बनता ही नहीं है जाइगोट के बाद। क्लियर? तो लाइफ साइकिल के केस में क्या है? हैप्लॉन्टिक भी है, डिप्लॉन्टिक भी है। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके अलग अलग। लाइफ साइकिल तीनों तरह की भी होते हैं, हैप्लॉन्टिक भी होगा, डिप्लॉन्टिक भी होगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी होगा। डिप्लो हैप्लॉन्टिक ऐसा है जिसमें ऑल्टरनेशन होता है जनरेशन्स का। क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। ये लाइफ साइकिल्स हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल्गे का ये। देखो जो एल्गे होती है ना, जितनी भी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जितना भी टोटल हुआ, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ जो होता है ना, वो कौन हेल्प करता है फिक्स करने में उसको? CO2 का जो फिक्सेशन करता है या CO2 का रिडक्शन करता है फूड के अंदर, वो कौन करता है? एल्गे करता है। मान लो 100% क्या है? CO2 है, तो उसका 50% कौन करेगा? एल्गे करेगा CO2 को फिक्स। क्लियर? बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, मराइन ब्राउन एल्गे दैट इज एल्गिन एंड रेड एल्गा दैट इज कैरागिन। ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स फॉर्म करते हैं विच इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। हाइड्रोकोलाइड्स कौन फॉर्म करेगा? एल्गिन एंड कैरागिन। ठीक है, एल्गिन क्या है? मराइन ब्राउन एल्गे है और कैरागिन क्या है? रेड एल्गा है। ठीक है, नेक्स्ट, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दे फॉर्म अगार विच इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज।
ठीक है। आइसक्रीम्स में और जेलीज में क्या यूज़ होता है, ये एल्गे यूज़ होती है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट इज क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। ये क्या है, प्रोटीन रिच एल्गे होती है, ठीक है, जो सप्लीमेंट की तरह काम आते हैं। सेलर्स इसको यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है तो क्या खाते हैं, वो इसी चीज़ को खाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा उनको प्रोटीन देता है। नेक्स्ट इज अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गा यूज्ड एज फूड। 70 स्पीशीज होती हैं मराइन एल्गा की जो फूड की तरह हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। क्लियर। देखो मैंने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गे में क्या बताया है कि एक तो एल्गे जो होता है जितना भी CO2 है उसका 50% खुद फिक्स कर देगा, उस CO2 को फूड में कन्वर्ट कर देगा बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकोलाइड्स कौन फॉर्म करेगा, एल्गिन करेगा, कैरागिन करेगा। ये बात याद रखना। एल्गिन क्या है, मराइन ब्राउन एल्गे है, और कैरागिन क्या है, रेड एल्गे है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगार अगार जेल कौन फॉर्म करेगा, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जो किस में यूज़ होता है, आइसक्रीम्स में और जेलीज में। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच एल्गे कौन सी होती है, क्लोरेला है, स्पिरुलिना है, विच इज़ यूज्ड एज सप्लीमेंट्स बाय सेलर्स एंड स्पेस ट्रेवलर्स, जो स्पेस में जाते हैं, जो कई कई महीनों तक पानी में रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है अबाउट 70 स्पीशीज़ ऑफ मराइन एल्गा। 70 स्पीशीज़ जो मराइन एल्गा के वो यूज होती हैं फूड की तरह। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। Clear? If you like my video, then please like and share it and subscribe my channel. Thank you.